आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं और साथ ही साथ में इसमें एक कंडीशन दी गई है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इसमें कहा जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके जीरोस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक काम करना होता है कि ये जो पॉलिनोमियल होता है उसको हमको लिखना होगा, ठीक। क्योंकि हमको ये पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर, इसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे। यानी कि ये जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम इसको जब जीरो के बराबर रख देंगे ना, उसके बाद क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए क्या किया जाता है, देखते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होता है इसका जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे देखा कितनी वैल्यू है कोफिशिएंट की, 1 है। तो 1 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका जो है हम गुणा करते हैं 1 इंटू 8 इंटू 1, यानी कि कांस्टेंट टर्म का हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं। कितना आएगा टोटली 8। इसके बाद इसके फैक्टर करेंगे, कितना आएगा 4 इंटू 2 हमने कर दिया, एक 2 इंटू 4। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखी जाती है जब करते हैं फैक्टर कि माइनस करने पर -2 आना चाहिए। यानी इसके फैक्टर क्या बनेंगे, -4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। ज़रा इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 8। ज़रा इसको फिर से अगर करते हैं, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 बराबर के। तो यहाँ से x माइनस 4 होल कॉमन करेंगे और यहाँ से बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक बार x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2। यानी x बराबर जब 4 हो या -2 हो, यानी कि 4 हो या -2 हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या होगा, 0 होगा। इसको चेक कर लीजिए। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 0 कब होगा, वेन, यानी कि x इक्वल टू 4, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आएगा कितना, 8 माइनस 8 बराबर 0। 16 माइनस 16 बराबर 0, यानी रिलेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि अगर x की वैल्यू रखी जाए और ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 हो जाए, तो वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल की क्या होता है, जीरोस होता है। यानी कि अगर हम बात करें ना, x बराबर 4 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। लाइकवाइज जब x बराबर 2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे देखेंगे -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 -8 बराबर 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 4, ठीक। यहाँ से वैल्यू होगी -+4 -8। यहाँ देखो ज़रा आप कि यहाँ भी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो जा रही है। यानी कि दोनों कंडीशन में देखा क्या, x बराबर 4, -2, यानी कि ये क्या है, दोनों इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के क्या है, जीरोस हैं। अब हमको क्या करना है, अब हम सेटिस्फाई करेंगे कि ये जो जीरोस निकले हैं वो सचमुच ये सही हैं कि नहीं सही हैं। हमने यहाँ तो देख लिया है कि अगर हमने x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखें, अगर वैल्यू 0 आ जाए उस पॉलिनोमियल की, तो वो जीरोस होते हैं। यहाँ से तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमको रिलेशन क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि बिटवीन द वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करें अगर सम ऑफ जीरोस क्या होता है। सम ऑफ जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो होते हैं वो लिखा जाता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बनता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बनता है इसमें -2। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, -2। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे वैल्यू, तो वैल्यू आएगी -2। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो अब यहीं पर देखिए ज़रा, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही सेम लिखी हुई है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू 1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू कितनी आएगी, 2। यानी कि ध्यान से देखें ज़रा, जो दो जीरोस आए थे, एक था x बराबर 4, दूसरा था -2। तो यहाँ पे अगर मैं इनको ऐड करेंगे 4 प्लस -2, यानी कि वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही। यानी कि सम ऑफ जीरोस
जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो लिखा हुआ है और इनको ऐड करने पर भी जो जीरोस आए हैं वो क्या है, दोनों के दोनों सेम है। यानी कि यहाँ से एक रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाई हो गया है। अब दूसरा बात कर लेते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है, आप लोगों नए नए हैं स्टूडेंट, तो इसको आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो लिखा जाता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 में, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। तो इसमें बात करेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है, -8। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कितना है, 1 है। तो वैल्यू कितनी आएगी, -8। अब फिर वही बात करेंगे वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे दो जीरोस हैं, एक तो जीरोस x बराबर 4 निकला था, दूसरा -2। तो इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा -8। यहाँ से भी क्या है, ये बात सत्य होती है, यानी कि प्रूफ हो रही है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं जो निकले हैं वो -8 उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी है और दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो भी आ रहा है। तो इस प्रकार दोनों की दोनों जो है मैंने स्टेटमेंट वेरीफाई कर दिए हैं। और ये भी बता दिया है कि कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो उसके जीरोस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, उसके जीरोस निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रख देंगे और फिर उसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे, एक एक को कॉमन लेने के बाद 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोस निकलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 2। इस प्रकार अगर आपको हमारा बताया हुआ समझ में आए और पसंद आए तो हमारा वीडियो लाइक करें और चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें।